वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह का वक्त है, आज संडे के दिन यानी छुट्टी के दिन, तो मैं यहाँ पे दूध उबाल रही थी और साथ वहाँ पे एक बार चाय बना रही थी। और यहाँ पे अब मैं सफाई कर लूँगी, दूध उबल गया है। अब मैं यहाँ पे सफाई करने लग जाऊँगी। तो इस कमरे की मैं अब डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी मिट्टी होगी यहाँ पे। तो फिर मैंने कबर्ड्स को साइड पे किया और फिर सही से मैंने डीप क्लीनिंग की थी। मैंने सही से बिल्कुल झाड़ू लगाया और डस्टिंग की और मॉपिंग भी बिल्कुल मैंने सही से की, साफ़ सुथरी मैंने सफाई की। क्योंकि अगर आप सफाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको साफ़ सी करनी चाहिए। ऑब्वियसली सफाई साफ़ ही होती है, लेकिन कुछ होता है ना कि आगे से कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं पूरी सही से डीप क्लीनिंग करूँ। तो मैं अब यहाँ से जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा लूँगी। कचरा कितना सारा निकला है और मुझे पहले से ही शक था कि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन इतनी डीपली नहीं होती। तो मैंने कहा अब यहाँ की सफाई मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ की सफाई कर ली। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करें। और 6 महीने हो गए मेरे चैनल को, लेकिन अभी तक मुझे कोई चेंज नज़र ही नहीं आ रहा। बहुत कम मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप लोग एक बार लाइक बटन क्लिक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जी मुकर्रस ने यहाँ पे हॉल की सफाई की थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अब मुझे सहन साफ़ करना है, तो मैं यहाँ पे अब सहन साफ़ कर लूँगी। और सहन भी काफ़ी गंदा हो रहा था। इसकी सफाई हम करते रहते हैं, लेकिन ये है कि मिट्टी इन दिनों हवाएं चल रही हैं तो फिर मिट्टी आ जाती है। क्योंकि आसपास 2-3 प्लॉट्स हैं, वहाँ पे मिट्टी पड़ी होती है, फिर वहाँ से उठ के घरों पे आ जाती है, जिसकी वजह से पूरे कमरे वमरे गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर पूरे घर की सफाई हो रही है, अगर एक रूम भी गंदा होता है ना, तो फिर सारा घर गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं यहाँ से झाड़ू लगा लेती हूँ। और वैसे तो हम इसका सहन को धोते हैं, हम इसकी मॉपिंग नहीं करते। इतना बड़ा सहन है, इसकी मॉपिंग हो ही नहीं सकती, तो फिर हम इसको धो लेते हैं। लेकिन अभी मैंने कहा कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो बेहतर है। मैं धो नहीं सकती अभी, तो फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू हो गई। और आज संडे का दिन था, ईशाल की फ्रेंड भी आनी थी, स्कूल फ्रेंड। तो इसी वजह से पूरे घर की सफाई भी होती है। और वैसे संडे के दिन हम लोग पूरी घर की सफाई करते हैं, ये हमारे रूटीन में है। तो यहाँ पे संडे की एक ही दिन की छुट्टी होती है मुझे, बाकी मैं 6 दिन जो है स्कूल जाती हूँ और मैं बहुत थक जाती हूँ। संडे के दिन पे भी मेरी नींद पूरी नहीं होती। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सवेरे सो जाऊँ, और उतना तो वैसे ही सवेरे पड़ता है। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ईशाल ने यहाँ पे धनिया ग्रो किया हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ में एलोवेरा है, 2-3 बड़े बड़े थे, दिखाती रही आप लोगों को, लेकिन पता नहीं क्यों नज़र लग गई और वो खुद ब खुद टूट गए। समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ है। खैर यहाँ पे रेयान गया था केक लेने, काफ़ी ज़िद कर रहा था कि मुझे केक लेना है, कॉफ़ी केक। वैसे तो ये तो मेरा भी बड़ा फेवरेट है, लेकिन वो दूसरे टाइप का होता है, ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। तो रेयान को ये बहुत पसंद है, तो फिर रेयान ले आया ये कॉफ़ी केक। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कॉफ़ी केक ऐसा होता है। सच बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये वाला नहीं, दूसरे टाइप का होता है, वो मैं इंशाल्लाह फिर कभी आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर ये कॉफ़ी केक अक्सर बड़ा फ़ेमस है, कोई जगह किसी घर जाता है तो फिर यही केक लेके जाता है अक्सर। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है। ऐसे ना कॉफ़ी वाली क्रीम होती है और उसके साथ साथ अंदर से कॉफ़ी वाला कुछ पेस्ट सा लगा हुआ होता है, जो कि मज़े का लगता है। और यहाँ पे केक तकरीबन आधा हो चुका था। खैर हम यहाँ पे खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो खाने में बन रहा है बर्गर। तो हम यहाँ पे कबाब वाले बर्गर और आलू टिक्की बर्गर दोनों बना रहे हैं, क्योंकि कबाब का मिक्सचर थोड़ा सा पड़ा हुआ था और हमने कहा चलो इसके साथ साथ हम आलू का मिक्सचर बना के इसके भी हम कबाब टिक्कियाँ बना लेते हैं, फिर इसके बर्गर बना लेंगे। और मुक़द्दस वालों ने यहाँ पे फ्राई कर लिए थे। मैंने कहा था कि मैं अपने खुद फ्राई करूँगी कबाब और आलू वाले, तो मैं यहाँ पे अपन को फ्राई कर रही हूँ। और मुझे लग रहा था कि मेरे नहीं चिपकेंगे, पता नहीं, मुझे पूरा यकीन था नहीं चिपकेंगे, फिर भी उनकी चटनी बन गई थी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये बर्गर वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। तो मैंने बन ले लिया और उनको मैंने हाफ़ कट कर लिया और फिर मैंने इस तरह मेयोनीज़ लगा दिया। इस वक्त मुकर्रस वाले जो अभी अंदर अपने बर्गर को एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अकेले किचन में, क्योंकि मैंने खुद ही कहा था मैं अपना खुद बनाऊंगी, तो इसलिए मैं अपना खुद ही बना रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैंने मेयोनीज़ लगा दिया। लग रहा था कि मैंने ज़्यादा लगाया है, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही से लिखा हुआ था, क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी और एक हाथ से काम कर रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने पैटियाँ ऊपर से लगा ली और उसके बाद मैंने इसके ऊपर से अनियंस डाल दिए। अनियंस मुझे बर्गर में वैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इससे क्रंचीनेस आ जाती है
कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अनियंस को थोड़ा सा फ्राई करके वो डालते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं किया। मैं कभी ज़रूर करूँगी, टेस्ट मैं देखना चाहती हूँ। और इसके बाद चीज़ का स्लाइस होता तो फिर मज़ा ही आ जाता, लेकिन नहीं था। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया, टमाटो केचप। मैं ज़्यादा केचप नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद। और फिर मैंने इसको टोस्ट कर दिया। मुकद्दस वालों ने टोस्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं टोस्ट करूँगी, तो मैंने इसको टोस्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे मैं इसको टोस्ट कर दूँगी। इसके बाद मैं अपना बर्गर एंजॉय करूँगी। तो यहाँ पे बर्गर बन गए थे, मैंने उसको हाफ़ कट कर लिया, फिर मैंने उसको खा लिया था। और कल मेरा स्कूल था मंडे को, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, अपनी यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लेती हूँ। तो खैर यूनिफ़ॉर्म में मैंने काफ़ी बार प्रेस करते हुए जला दी, क्योंकि इस इस्त्री के साथ ही काफ़ी प्रॉब्लम है। मैंने एक बार रखी तो मेरी पूरी शलवार ही जल गई नीचे से। और मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, शुक्र मेरे पास नई यूनिफ़ॉर्म ऑलरेडी पड़ी हुई थी यही वाली, तो फिर मेरे पास ऑप्शन तो था। तो अब मैं बहुत ख्याल करती हूँ, इस तरह ही मेरा दुपट्टा भी जला है। और अम्मा कहती हैं कि तुम इस तरह ना किया करो। मतलब ये असल में इस्त्री ऐसी है, जैसे इतनी गर्म हो जाती है ना, इसका पता नहीं चलता, तो इसका मुझे काफ़ी डर लगा रहता है। खैर अब मैं अपनी कमीज़ प्रेस कर लूँगी। और यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना ये वाली बहुत आसान है, इसका कपड़ा बहुत वो है, मैं पानी नहीं लगाना पड़ता। और पानी अगर लगाएं भी तो उसके बाद पानी के निशानात पड़ जाते हैं और फिर वो मिटते ही नहीं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं ऐसे ही प्रेस करती हूँ, बिल्कुल सही से प्रेस हो जाती है यूनिफ़ॉर्म। और एक दरख्वास्त है आप लोग से, अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और आपको और किस टाइप के व्लॉग्स चाहिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन इंशाल्लाह मैं रोज़ वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग मुझे सपोर्ट करना है, ऐसे नहीं कि मैं वीडियो अपलोड करूं, आप लोग मुझे सपोर्ट ही ना करें। लेकिन मुझे पता है कि मेरे व्यूवर्स बहुत सपोर्टिव हैं और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और यहाँ पे जल्दी से मैं बस यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लूँगी। और दुपट्टा प्रेस करते सच बताऊँ बहुत डर लगता है, क्योंकि फिर वो शिफॉन का दुपट्टा है, अगर थोड़ा सा भी उसको गर्म इस्त्री लगा दो ना तो फट सकता है। और इसका मुझे बहुत डर लगा रहता है। और मतलब बहुत डर के बहुत ख्याल से करती हूँ मैं, मतलब इस्त्री को ऑफ़ कर लेती हूँ, गर्म ही होती है थोड़ी सी, तो मैं उस पर दुपट्टा प्रेस करती हूँ। सही से होता भी नहीं, लेकिन मैं डर रही होती हूँ काफ़ी, फट ना जाए, फिर कौन जाएगा नया लेने, अचानक से अगर ऐसा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैं ख्याल से करती हूँ। और मैं वैसे दो वक्त की रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि 3 वक्त की शेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मुझे वॉइस ओवर करने में टाइम लगता है। क्योंकि अगर मैं 3 वक्त की शेयर करूँ तो फिर रात को मुझे सवेरे सोना होता है, फिर वॉइस ओवर एडिटिंग सही नहीं रहता इस तरह। खैर ये थे मेरे आज का व्लॉग, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।